कुतुब अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ऐसे अजीम शान वली को कहते हैं जो एक जमाने में और एक वक्त में एक ही होता है। पूरी दुनिया में एक ही कुतुब होता है, इसे गौस भी कहते हैं। और कुतुब अल्लाह अज़्ज़ा वजल का निहायत ही मुकर्रब और अपने जमाने के तमाम औलिया का सरदार होता है। गौसे आजम की शान तो यह है कि उलमा कहते हैं अगर आज भी किसी को विलायत मिलती है ना तो वो गौसे आजम के दर से मिलती है। आज भी ये फैजान वहां से जारी होता है। बगदाद शरीफ में आप मिंबर पर वाज फरमाते हुए आपने ये ऐलान फरमाया था, कदम हादिही अला रक़बति कुल्लि वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलियाउल्लाह की गर्दनों पर है। सबसे पहले हजरत अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले खलीफा भी है गौस पाक के, यही सबसे पहले आगे बढ़े और कदम मुबारक थाम कर अपनी गर्दन पे लिया था। फिर ये दीगर औलिया किराम ने भी बारी बारी ऐसा किया। उन दिनों हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह खुरासान की पहाड़ियों में इबादत फरमाते थे, ये भी बयान सुनते थे गौस पाक का। इन्होंने ये सुनकर गौस पाक के जनाब में अर्ज किया, अल ऐनी व अला रासी, आपका मुबारक कदम मेरी गर्दन ही पर क्यों बल्कि मेरी आंखों पर, मेरे सर पर। औलिया की फलदार शाखें होती है, जो शाख फलदार होती है झुकी रहती है, जिसमें फल नहीं है तो अकड़ती है। ऐसा भी हुआ है, एक दुकान ने इसका इनकार किया तो उनकी विलायतें सल्ब हो गई, छीन ली। इस तरह के इनके और भी पेश से पेशन गोइयां थी। ये बरसरे मिंबर इस तरह मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करेंगे बगदाद में, औलिया किराम के शहंशाह बादशाह सुल्तान औलिया। अच्छा, गौस पाक का बयान रिले भी होता था, ना उस वक्त कोई चैनल की टेक्नोलॉजी थी, ना कोई टेलीफोन के जरिए कोई रिले का सिस्टम होता था, लेकिन रूहानी सिस्टम के जरिए गौस पाक का बयान रिले होता था। औलिया किराम अपनी खानकाहों में बैठकर मुरीदों के साथ सुनते, तो कहीं पहाड़ में गार में इबादत कर रहे हैं तो वहां सुनते। फिर वलीयात भी सुनती थी। 70,000 का लिखा है। इतने बड़ा इज्तिमा होता था और माइक सिस्टम भी नहीं होता था उन दिनों, लाउड स्पीकर नहीं होता था। लेकिन जो सामने बैठा है साफ आवाज सुन रहा है, वही सबसे आखिर में बैठा हुआ भी साफ आवाज सुन लेता था। ये भी मेरे मुर्शिद की करामत। प्यारे गौस पाक तो जैसे दुनिया में तशरीफ लाए, जबान पर अल्लाह जारी था। वो रमजान की चांद रात थी, जब दिन आया तो माँ का दूध नहीं पिया, सारा दिन नहीं पिया। जैसे सूरज डूबा तो पी लिया। दूसरे दिन भी ऐसे ही किया। फिर मशहूर हो गई बात के सैयदों के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है कि जो रमजान शरीफ के दिन में दूध नहीं पीता, रोजा रखता है। 80 दिन तक आपका भूखा रहकर इबादतें करना साबित है। यह करामत थी आपकी। 80 दिन कोई इंसान न खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता। गौस पाक उस वक्त तक नहीं खाते थे जब तक इनका रबी ने हुक्म न देता था। हुजूर गौस सकलैन रहमतुल्लाह अलैह 15 साल तक रात भर में एक कुरान करीम खत्म करते रहे। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह हर रोज डेली 1000 रकात नफल अदा फरमाते। अल्लाह पाक ने गौस पाक की मोहब्बत हमारे दिल में डाली है। ऐ मौला, एक लम्हे के लिए भी गौस पाक की मोहब्बत हमारे दिल से ना निकले। जो जिसके साथ मोहब्बत रखता है वो उसी के साथ उठेगा। हम इंशाअल्लाह गौस पाक के साथ इनके उठेंगे, इनके कदमों में होंगे। मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, तमाम औलिया की ऊंची। एक माना तो ये कि सहाबा के बाद जो है उनको औलिया कहा जाता है, वो मुराद है। कुछ ये तफसीर करते हैं, मगर गौस पाक फरमाते हैं कुल्ले वली अल्लाह, तो मैं तो सारे वलियों को मानता हूँ। तो अब मैंने इस पे आपको बताया हुआ है, मैंने इसको समझा कैसे था इस इरशाद को, वो भी मेहरबानी हुई थी। सारे वलियों की गर्दन पर गौस पाक का कदम है। बड़ों ने शफकत से उठाया हुआ है, छोटों ने ताजीम से उठाया हुआ है। मैंने कई दफा अर्ज किया कि आप देखें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की तरफ कितना बड़ा झूठ मंसूब किया गया। वो कसीदा गौसिया एक, जिसके अंदर लिखा है तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है। सर ये जो जुमला है ना कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है, ये कोई मुसलमान नहीं बोल सकता। वली तो छोड़ दे, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी पे झूठ बांधा गया। उन्होंने नहीं कही, कहा ये कसीदा गौसिया है ही झूठ है, तो उन्होंने नहीं लिखा। अल्लाह का नेक बंदा तो हर वक्त डरता रहता है। वो ये फिरौनी अल्फाज, ये तो फिरौन बोलेगा कि मेरा लोगों के गर्दन पे पांव है। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहीं बोला ये कि तमाम सहाबा की गर्दन पे मेरा पांव है? सहाबा के सरदार कौन है? अबू बकर सिद्दीक। ये कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी औलिया अल्लाह के सरदार है। अगर वो सरदार है तो इस किस्म का फिरौनी जुमला बोलेंगे कि औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है? अस्तगफिरुल्लाह। तो ये जुमला बोलते ही बंदा अपने ईमान की फिक्र करे। ये सब का सब फ्रॉड है, ये है ही झूठ है। उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने जो कुछ बोला है वो मैं आपको बताता हूं। उनको किसी ने आके बताया कि अब्दुल कादिर ईद का चांद नजर आ गया। उन्होंने कहा मेरी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन मैं अपना ईमान बचा के कब्र में उतर जाऊं। सर जो अल्लाह का वली होता है उसको अपनी फिक्र लगी रहती है। वो इतना अकड़ खून नहीं होता कि लोगों को कहता फिरता है। ये सब झूठ है और क़यामत तक के लिए महफूज सिर्फ अल्लाह की किताब है। किसी बुजुर्ग की तालीमात भी महफूज नहीं है। इतने झूठ बुजुर्गों के ऊपर बांधे गए हैं। इसीलिए कुरान पाक में कई जगह है कि बुजुर्ग क़यामत वाले दिन खुद अपने मानने वालों के दुश्मन हो जाएंगे। 2.25 अरब ईसाई कह रहे हैं हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो हजरत ईसा इन लोगों के दुश्मन बनेंगे कि नहीं? क्योंकि हजरत ईसा की तो ये तालीमात नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कहीं ये तालीमात नहीं कि आपको अल मदद या गौसे आजम दस्तगीर शैयन लिल्लाह।
کہیں ان کی تعلیمات نہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی دشمن بنے گے. مولا علی علیہ السلام کی کہیں تعلیمات نہیں ہے کہ تم مجھے یا علی مدد کہہ کے پکارو. ان کی تعلیمات یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا. اچھا ویسے کوئی شخص کہے نا کہ میں نے یہ کیا, میں یہ, وہ کہتے ہیں دیکھو کہ ڈاکڑ خان ہے میں. شیخ عبد القادر جیلانی میں نہیں تم نظر آندی, میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پہ ہے, یہ میں نہیں تم نظر آندی. ادھر کہتے ہیں سبحان اللہ. دیکھا آپ کو فرق؟ بابا کہہ رہے تو سبحان اللہ, کوئی اور کہتے میں. سر بابا بھی نہیں کہہ سکتا, نبی علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کیا. آپ علیہ السلام عارضی کا اظہار فرمایا کرتے تھے. تو یہ بالکل جھوٹے واقعات ہیں. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو چھوڑ دیں, اعلیٰ حضرت تو لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے سردار تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں. تو ان سے ذرا پوچھیں کہ حضرت ابوبکر کی گردن پہ بھی پاؤں ہے. وہ آپ دیکھ لیں. ہاں وہ کراچی کے ایک مولانا نے کہا ہے کہ بڑا عرصہ سوچتا رہا. ایک معنی تو یہ کہ صحابہ کے بعد جو ہے ان کو اولیاء کہا جاتا ہے, وہ مراد ہیں. کچھ یہ تفسیر کرتے ہیں, مگر غوث پاک فرماتے ہیں کل ولی اللہ. تو میں تو سارے ولیوں کو مانتا ہوں. تو اب میں نے اس پہ آپ کو بتایا ہوا ہے, میں نے اس کو سمجھا کیسے تھا اس ارشاد کو, وہ بھی مہربانی ہوئی تھی. سارے ولیوں کے گردن پر غوث پاک کا قدم ہے. بڑوں نے شفقت سے اٹھایا ہوا ہے, چھوٹوں نے تعظیم سے اٹھایا ہوا ہے. کہ اولیاء میں تو صحابہ بھی داخل ہیں, تو ان کی گردن پہ پاؤں کیسے ہے؟ تو اس کا حل مجھے مل گیا. انہوں نے کہا چھوٹے بچے کو جب یہاں پہ سوار کیا جائے نا تو وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا جو پاؤں ہے نا صحابہ کے اوپر, وہ اس طرح والا پاؤں ہے, اور جو باقیوں کے اوپر ہے وہ دوسرے والا ہے. تو سر میں نے ان کی تو پوری گیم ہی الٹ دی ہے کہ تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری میں لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ بایزید کا اولیاء اللہ میں وہی مقام ہے جو جبریل کا فرشتوں میں. تو سر جنید بغدادی تو پردادا پیر ہے عبد القادر جیلانی کا. تو پردادا پیر کہہ رہا ہے. آپ پتہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کس سلسلے میں بیعت ہے؟ جنیدی سلسلے میں. قادری سلسلہ تو ان کے نام سے چلا نا, جس طرح الیاس قادری صاحب آئے تو اتاری سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن اگر آپ پوچھیں کہ اتار صاحب خود کس کے ہیں تو وہ کہیں گے قادری رضوی. تو عبد القادر جیلانی تو خود جنیدی تھے, اس لیے کہ وہ جنیدی سلسلے کے. کشف المحجوب میں جو تصوف کے 12 فرقے ہیں ان میں ایک جنیدیہ بھی ہے. تو جنید بغدادی تو یہ کہہ رہے ہیں اب ہم آپ کی مانیں, شیخ عبد القادر جیلانی کی مانیں یا ان کے پردادا پیر کی مانیں؟ تو ایسی کہانی ہے. تو قصیدہ غوثیہ میں اس طرح کے جو جھوٹ لکھے ہوئے ہیں بالکل